अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी अब्दुल्ला गफार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारे पास क्या है, जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसके लिए हम क्या कर लेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या उसके लिए हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करना है इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपने अप्लाई करना है और अपने उसकी रिएक्शंस कैसे फाइंड करना है, उसका लिंक मैं आइकन में लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारे पास जो आरसी इबलर का बुक है एग्जांपल हमारे पास 10.2 है, जिसमें ड्रा द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम। ये हमारे पास गिवन बीम है, इसके लिए हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना है। द सपोर्ट एट बी सेटल्स 1.5 इंच। कह रहा है कि ये आपके पास बीम है, लेकिन ये क्या हो गया, जो सपोर्ट बी है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे भी हिंज है और बीच में रोलर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेटल हो गया आपका बीम, बेंड हो गई है। कितना हो गया, 1.5 इंच। फिर कह रहे टेक ई आपके पास 29 10 की रेज़ पावर 3 KSI और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको गिवन है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसके थ्रू पहले सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे इसके रिएक्शंस, फिर हम अपना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अच्छा, जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो उसको हमने सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया लेक्चर में। तो क्या होगा कि आपने स्ट्रक्चर को दो या तीन पार्ट में आपने डिवाइड करना होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी और सेकेंडरी। अब क्या होगा कि आपने इसको पहले जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं 3, तो आपने उसकी सूरत में और स्टेबल एक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे, अब देखो ये आपके पास यहाँ पे था पिन हिंज रोलर है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे आपके पास क्या है, रोलर है। तो आपके पास टोटल सपोर्ट कितने बनेंगे, दो यहाँ पे, दो इधर, 4 और एक 5 हो गए। तो आपने क्या करना है कि ऐसा सपोर्ट आपने देना है जिसके रिएक्शन 3 हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो हमारे पास इक्वेशंस है वो भी 3 है। तो आपने उसी तरह करना है। अब देखो इस बुक में क्या किया है, ये हिंज को इसी तरह हिंज रहने दे दिया है। फिर आपने क्या किया, इस रोलर को इसने रिमूव कर लिया और ये जो एंड पे आप उस हिंज की जगह उसने रोलर लगा दिया। तो अब क्या होगा, एक रिएक्शन यहाँ पे होगा, दो इधर होगा, तो आपके पास 3 रिएक्शन हो जाएंगे जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर होंगे। फिर अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने इससे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में के लिए क्या करना है, ये जो लोडिंग है इस लोडिंग को आपने रिमूव करना है। जब इसको रिमूव कर लोगे, जो आपने सपोर्ट आपके पास बी है वो आपने रिमूव किया था, उसकी जगह में आपने एक यूनिट लोड अप्लाई करना है। क्या होगा, ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों नीचे से ऊपर की तरफ लगाओ या ऊपर से नीचे की तरफ लगाओ, ये आपकी ऊपर चॉइस है, इस पर कोई वो नहीं है। ये आपके पास प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन पैदा होगा उसको हम कहते हैं डेल्टा बी, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा तो उसके जो पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगी उसको हम कहते हैं, उसको हमने डिनोट कर लिया है डेल्टा प्राइम बी बी। अब क्या होगा, इसको हमने रिमूव कर लिया, जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है वो हम लगाने के लिए हमने क्या किया है, इसको जो बी वाई इंटू एफ बी बी के इक्वल किया। कैसे, ये जो बी वाई है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, एफ आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है और बी आपके पास पहला डिनोट कर रहे हैं कि आपका जो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, और ये आपके पास बी डिनोट कर रहा है कि आपका कौन सा पॉइंट है। तो ये आपके पास बन गया। अब हमने क्या करना है, जो तीनों स्ट्रक्चर हैं इनके डिफ्लेक्शन को हमने प्लस करना है। हमारे पास जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनेगा वो हम कैसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए उसने खुद ही क्वेश्चन में कहा था 1.5 इंच क्या हो गया, सेटल हो गया है। तो पहले ही हमारे पास जो एक्चुअल बीम है वो इतना डिफ्लेक्ट हो गया 1.5 इंच इज इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, इसी को हमने दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन आपके पास है डेल्टा बी प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या किया इसने आपको बता दिया, यहाँ पे डिनोट कर लिया कि भाई डाउनवर्ड जितने भी वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड था, पॉजिटिव ले लिया। इसी तरह प्लस, और ये अपने डिफ्लेक्शन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के उसका ले लिया बी वाई
एफ बी बी। फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या होगा, ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, इसका डिफ्लेक्शन हम फाइंड कर लेंगे। और इसको फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं। क्या है कि ये जो आरसी एबलर है, इसने कुछ फॉर्मूले दी हुई है। अगर हमारा स्ट्रक्चर उससे मैच हुआ तो वो फार्मूले हम यूज कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो दूसरा मेथड क्या है, कंजुगेट बीम मेथड यूज कर लेंगे। अगर उससे सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं फिर हम वर्चुअल मेथड यूज कर लेंगे। अच्छा, हम क्या कर लेंगे, पहले फार्मूले चेक करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये फार्मूले कुछ आरसी इबलर की बुक में गिवन है। अगर आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इस शेप का बना हो, तो आपने ये जो डिफ्लेक्शन और स्लोप के फार्मूले यूज करना है। अगर कि इस शेप का नहीं है, इस शेप का है, तो आप इसके लिए ये जो गिवन फार्मूला है ये यूज करना है। फ्रेंड्स हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस वन है। क्या आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो फार्मूले गिवन है तो हम वो यूज कर लेंगे। अब क्या है, ये आपके पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फार्मूला गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो स्पेशल फार्मूला इक्वेशन है इसको हम यूज करके हम अपना डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, अगर आपके पास जो लोड है, देखें ये सेंटर पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इस सेंटर से पहले पहले अपने कहीं डिफ्लेक्शन फाइंड करना हो, जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स, एक्स डिनोट कर रहा है जिस पॉइंट पे आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं एक्स, उसे डिनोट करते हैं। अब अगर कि आपका जो लोड है, एक्टिंग लोड से पहले पहले डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे हो, तो जो लोड तक का डिस्टेंस है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और फिर बाकी जो डिस्टेंस होगा उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अगर कि आपका डिफ्लेक्शन जो अप्लाइड लोड से बाद में आएगा, तो फिर आपका जो अप्लाई लोड तक का डिस्टेंस होगा उसको हम बी से डिनोट कर लेंगे, और ये हमारे पास ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है। अब जस्ट लाइक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, जो गिवन लोड है उससे बाद में हमारे डिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स तो हमारे पास हो गया है। अब यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास ये जो गिवन लोड है इससे पहले पहले हुआ, तो गिवन लोड तक का डिस्टेंस हम उसको स्मॉल ए कहेंगे। अब अगर क्या होगा कि इस लोड से बाद में आया डिफ्लेक्शन पॉइंट, तो जो लोड तक का डिस्टेंस है उसको हम बी से डिनोट कर लेंगे, जो इस केस में हमारे पास क्या है, 12 फीट है। फिर जो रिमेनिंग होगा वो स्मॉल ए है, 36 फीट। और जो कैपिटल लेंथ है वो हमारे पास क्या होगा, पूरे 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 के पूरे स्ट्रक्चर का लेंथ होगी। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या कर लेंगे, अपना डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। अब देखें ये वही फार्मूला है जो आरसी ब्लर की बुक में है, इसने भी वही फार्मूला ली हुई है। जो पी आपके पास क्या है, जो लोड है 20 के, और बी आपके पास क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया 12 फीट, और एक्स आपके पास क्या है 24 फीट है। जिस पॉइंट तक का डिफ्लेक्शन फाइंड करना है उसका डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। फिर आपके पास 6 और एल आपके पास 48 आ गया। फिर इसी तरह आपने सारा का सारा पुट कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया सारा का सारा, तो आपके पास ये आ गया 31680 के और क्यूबिक फीट बटा ई आई। ये आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है वो ये बन गया। अब हम फाइंड कर लेंगे ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सॉरी डिफ्लेक्शन है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसका लोड हमारे पास सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अब इस जो स्ट्रक्चर को हम फार्मूले में देख लेंगे। अगर इस शेप का स्ट्रक्चर हुआ तो उसका हम फार्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम कंजुगेट बीम अप्लाई मेथड अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स अब ये देखिए फार्मूला, जो कि यहाँ पे भी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे हमारे पास लोड एक्ट कर रहा है। इसी तरह हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था सिंपली सपोर्टेड बीम था और सेंटर पे एक्ट कर रहा है लोड, तो उसके लिए ये जो डिफ्लेक्शन फार्मूला है इसी को हम यूज कर लेंगे, जो कि ये है पी एल क्यूब बटा 48 ई आई। अब इस फार्मूले को सिंपल हम यूज करते हुए सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये फार्मूला था। तो पी अब क्या होगा, आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके लिए आपने यूनिट लोड लेना है। तो यूनिट आपके पास लोड आएगा 1, एल आपके पास टोटल है 48 की क्यूब बटा 48 ई आई। जब आपने सबको सोल्व कर लिया तो आपके पास ये आ गया 2304 किलो क्यूबिक फीट बटा ई आई। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास जितने भी डिफ्लेक्शन है उनको फार्मूले में इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। 1.5 इंच इज इक्वल टू प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन और प्लस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन। प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिफ्लेक्शन हमने फाइंड किया, ये आ गया। सेकेंडरी का हमारे पास ये आ गया। अब क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, नीचे ई आई है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये फिर क्या होगा, ये सेम एज इट इज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ई आई है और इधर भी ई आई है, तो ये एज इट इज आ गया। अब क्या होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये जो कि मैंने इधर लिख लिया है।
अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, देखिए डिफ्लेक्शन जो एक्चुअल बीम के वो भी इंच में गिवन है, ई आई भी इंच में गिवन है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी इंच में गिवन है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो क्यूबिक फीट है इसको अपने इंच में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो फीट से इंच में जाने करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 12 की क्यूब से, यहाँ पे भी 12 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या होगा, ये इधर प्लस है, इस तरफ ई आई का अपने कीमत पुट करना है जो कि ये है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। फिर ये इधर प्लस है, इस तरफ आके माइनस कर लो इस रकम से, और यहाँ पे बी वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, तो आपके पास बी वाई जो रिएक्शन है उसका हमारे पास आ गया 5.56 किलो। अब क्या हो गया, ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप नेगलेक्ट करो, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बी वाई एक्ट्स अपवर्ड बीम, ये आपके पास आ जाएगा। अब भी क्या होगा, ये हमारे पास रिएक्शन बी वाई आ गया। अब सिंपली हम रिएक्शन ए भी फाइंड कर सकते हैं, रिएक्शन सी भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये आपके पास बी की आ गई 5.56 ये। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास ए वाई है, ए वाई और सी वाई ये इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आप पहले क्या कर लो, ए पॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई कर लो, तो आपके पास सी वाई का आंसर आ गया जो कि 2.2 के है, और सी पे मूवमेंट अप्लाई कर लो तो आपके पास ए वाई का आंसर आएगा जो कि 12.22 के है, और बी वाई का हमने फाइंड कर लिया जो डिफ्लेक्शन मेथड से 5.56 ही है। ये तीनों अब आ गए। अब इसके थ्रू हमने क्या करना है, अपना शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में लोड को अप्लाई किया, ये वाई बी वाई और सी वाई, और ये हमारे पास लोड है। अब क्या हुआ, ये देखें 12.22 पॉजिटिव लग रहा है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ तक 12.22, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये आपके पास स्ट्रेट आएगा। फिर आपके पास 20 के नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ से 20 के हम नीचे आ गए यहाँ तक, ये आपके पास क्या है 0 0 लाइन था, डिफरेंस लाइन। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 12.22 आ गए, फिर आगे 7.78 आ गए, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 के हो गया। अब फिर क्या है, इस सपोर्ट तक, इस लोड तक कोई डिस्टेंस सॉरी लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। फिर इसी तरह 5.56 पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये आ गया। फिर आगे और कोई लोड नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक का एज इट इज आएगा 2.2 के। जो हमारे पास सी वाई पे पॉजिटिव 2.2 के लग रहा है, तो ये ऊपर तक आ गया 0 0 रेफरेंस लाइन तक टच हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, जो डायग्राम है वो क्लोज बन गया है, तो इसका मतलब है जो आपका एस एफ डी डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। और ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया ले रहे हैं, फिर इसमें हम माइनस कर लें, या आप सिंपली जो दूसरा मेथड है बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करने के लिए सेक्शन वाइज आप कर सकते हो, या जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लाई कर लें। ये आपके पास जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो यूं बनेगा इस स्ट्रक्चर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।